10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही वो सड़क बंद थी, लेकिन आज 15 नवंबर को उस जगह को लाल किले के बाहर जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था i20 कार में खोल दिया गया है। मैं इस वक्त उसी सड़क पे खड़ा हूं, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से वो जो ब्लास्ट होने के बाद से ही ये सड़क लगातार बंद रही थी। वो एक बहुत बड़ी इस वक्त जो त्रासदी दिल्ली ने झेली है, उसके बाद दिल्ली आज अपनी एक बार फिर से राह पकड़ती हुई वो चांदनी चौक की अगर हम बात करें या वो सड़क लाल किले की बात करें, लाल किला जिस तरीके से जो मेट्रो आसपास थे वो अब स्टेशन खुल चुके हैं। जो जितने लोग यहाँ पर पहुंचते थे वो अब आपको धीरे धीरे संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो वो तस्वीरें थी वो 10 नवंबर था, वो सबके दिलों में रह गया है यहाँ आसपास। लेकिन आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो सरकार को सीख देता है, एजेंसीज को सीख देता है, लेकिन एक संदेश इस वक्त लाल किले से पूरा देश दे रहा है कि जिन आतंकियों ने ये इस वक्त यहां माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उनको ये दिख जाना चाहिए कि भारत रुकता नहीं है, भारत झुकता नहीं है। ये संदेश इस वक्त लाल किला पूरी दुनिया में उन आतंकियों तक भी पहुंचा रहा है कि अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक नहीं पाएंगे। जरूरी इस वक्त यही है कि भारत की सरकार भी सीखे, भारत की एजेंसियां भी सीखें कि जो गलती हुई उसको सुधारें, लेकिन टूटना नहीं है। और ये वही इस वक्त यहां पर लाल किले से संदेश, वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जिस रेड लाइट के नीचे आपको खड़ा हूं वहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था। वो i20 की जो तस्वीरें सीसीटीवी में हमने आपको वो ब्लास्ट होते हुए जब दिखाया था कि किस तरह से सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकलकर गाड़ी यहां पर मौजूद होती है, वो पैनिक इस वक्त पैनिक में आकर किया गया जो ब्लास्ट था, गलती से हुआ, वो सब एजेंसीज काम कर रही हैं। लेकिन उसी के अलग अगर हम देखें तो वापस से चलना जरूरी था। उस दिन यहां पर जिस तरीके से देखिए 13 लोगों की मौत हुई, उसके अलावा अभी भी लोग घायल हैं अस्पतालों में, पर आगे बढ़ना जरूरी था। और वही इस वक्त यहां लाल किले के बाहर ये सड़कें बोल रही हैं कि आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज। हाँ, 10 नवंबर की शाम दिल्ली में जब वो धमाका हुआ था उसके बाद से ही यहाँ का जो लाल किले के आसपास की जगहें थी सबको बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त आज 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे से वो वापस से खोल दिए गए हैं। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये वही जगह है जहां पर जिस रेड लाइट पर वो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। जो टूरिस्ट ज्यादातर यहाँ पर पहुंचते हैं वो वापस से इन सड़कों पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ चांदनी चौक की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक में भी वापस से वही रौनक देखने को मिल रही है। एक तरीके से वो 5 दिन बंद रहा, सरकारों ने बहुत कुछ सीखा, एजेंसियों ने बहुत कुछ सीखा। 13 लोगों की जान चली गई, बहुत से घायल लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन दिल्ली आगे बढ़ना चाहती है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। दिल्ली नहीं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है और देश झुकना नहीं चाहता है। उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ में सीखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां चूक हुई, पर आगे बढ़ना जरूरी है। और ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं कि किस तरह से यहां पर वो वापस से जो भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलती थी, वो जो i20 यहां आकर रुकती है उस ट्रैफिक में, हम जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने सारे सीसीटीवी आपको बताया, वो जांच जो चल रही है वो सब लगातार कड़ी दर कड़ी हम आपको एक एक चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी कि अब लाल किले में इस वक्त वो जो जगह है, जो स्पॉट है, ये वही स्पॉट है, ये वही इस वक्त लाल बत्ती है। अगर हम बात करें तो जहां पर वो i20 आकर रुकती है उसके आसपास इसी तरह से वो भीड़ भाड़ होती है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि शाम का समय था लगभग 6:50 का, और वो ई रिक्शा, ऑटो, गाड़ियां सब होती हैं और उसके बीच में वो i20 का ब्लास्ट होता है, वो आतंकी हमला देखने को मिलता है। लेकिन अब वापस से वही रफ्तार एक बार दिल्ली का ये लाल किला, दिल्ली का ये चांदनी चौक पकड़ना चाहता है, और उसके लिए अब जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इस वक्त सबसे जरूरी यही हो जाता है कि जिसने ये किया है उसको ये संदेश तक पहुंचाया जाए कि बेटा बख्शे तो जाओगे नहीं, लेकिन ये भी याद रखना कि कहीं किसी को रोकने की अगर तुम भारत में कोशिश करते हो तो वो रुकेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।